और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु। प्रभु यीशु क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है करुणा माला विनती में। मैं आज आप सबके सामने एक सूचना लेके आया हूँ। शांति का राजा चैनल द्वारा प्रकाशित ईश्वरीय करुणा का जीवन फल प्रार्थना पुस्तक का द्वितीय प्रकाशन आ चुका है। इस प्रार्थना पुस्तक में अनेक विषयों के ऊपर आपको वचन एवं विभिन्न परिस्थितियों का सामना करने के लिए प्रार्थनाएं लिखी गई है। जब आप इस प्रार्थना पुस्तक को पढ़ेंगे तो आप अपने साथ में आप दूसरों के लिए भी प्रार्थना करेंगे, क्योंकि ये एक मध्यस्थ एवं करिश्माई प्रार्थना पुस्तक है। इस प्रार्थना पुस्तक का मूल्य मात्र 50 रुपए है और जो भी कोरियर चार्ज होगा वो हम आपको बता देंगे। आपके स्क्रीन के ऊपर एक नंबर आ रहा होगा, आप उस नंबर पर अपना नाम, एड्रेस, अपना पिन कोड, अपना मोबाइल नंबर आप हमें मैसेज कीजिए। हम आपको जितनी आपको बुक्स चाहिए हम उसका अमाउंट और उसका कोरियर चार्ज हम आपको बता देंगे। आप फ़ोन पे, गूगल पे के द्वारा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। यदि आप इस प्रार्थना पुस्तक को स्पॉन्सर करना चाहते हैं या लोगों को बांटना चाहते हैं, आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये प्रार्थना पुस्तक आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके आध्यात्मिक और आत्मिक जीवन के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। मैं आशा करता हूँ आप भी इस प्रार्थना पुस्तक के बारे में अन्य लोगों को भी बताएं। आइए हम करुणा माला विनती शुरू करें। 3 बजे की प्रार्थना। हे अति मधुर प्रभु यीशु, आपने मानव जाति के उद्धार के लिए सूली पर अपना प्राण त्याग दिया। आपके क्रूस मरण द्वारा आत्माओं की मुक्ति के लिए जीवन का स्रोत फूट निकला और आपके पवित्र हृदय से सारी मानव जाति के लिए दया का सागर उमड़ पड़ा है। ये जीवन के स्रोत अतः ईश्वरीय दया सारी दुनिया को अपनी करुणा से ढक ले और अपना सर्वस्व हमारे लिए अर्पित कर प्रभु यीशु के पावन हृदय से हमारे लिए दया के स्रोत के रूप में बह निकले। हे रक्त और जल, मैं आप पर भरोसा रखता हूँ। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण, प्रभु आपके साथ है। धन्य आप स्त्रियों में और धन्य आपके गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारी मृत्यु के समय। आमीन। प्रेरितों का धर्मसार। हम स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु क्रिस्त में हम विश्वास करते हैं, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए, कुंवारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पोंतुस पिलातुस के शासनकाल में दुख भोगा, क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए, दफनाए गए, अधोलोक में उतरे और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग में आरोहित हुए और सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिनी ओर विराजमान है। वहां से जीवित और मृतकों का न्याय करने आएंगे। हम पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करते हैं। आमीन। आइए हम इस भेद में जितने भी लोग आर्थिक समस्याओं में पड़े हुए हैं, आर्थिक समस्याओं से पीड़ित है, प्रभु यीशु उन सब के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु। अनेक लोगों ने प्रभु यीशु प्रेयर टावर पर यही निवेदन भेजा है कि वह कर्जे में है, किराया देने में असमर्थ है, लोन चुकाने में असमर्थ है, बच्चों की फीस देने में उनके पास में रोजगार नहीं है, कामकाज नहीं है प्रभु। ऐसे तमाम लोगों के
आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए, उनकी परिस्थिति जो इस वक्त है प्रभु, उसे आप ही बदल सकते हैं प्रभु। आपका वचन कहता है अपने प्रभु ईश्वर का स्मरण करते रहो, वही तुम्हें संपत्ति एकत्र करने का सामर्थ्य प्रदान करता है। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 8 वाक्यांश 18। प्रभु यीशु आप उनकी आर्थिक रूप से सहायता प्रदान करें प्रभु। प्रभु यीशु उनको उनके कार्य में उचित फल मिले प्रभु यीशु। प्रभु यीशु जो भी वह कार्य करते हैं प्रभु, उन्हें आशीष प्रदान कर प्रभु, ताकि जो उन्होंने लोन उठाया है, बच्चों की फीस देनी है, गाड़ी की हो, घर की हो, पढ़ाई की हो, किसी भी कार्य के लिए, बीमारी के लिए उन्होंने पैसा उठाया हो प्रभु, उनके कामकाज को ब्लेस कर ताकि वह उस कर्जे को चुका सके प्रभु। उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर ताकि प्रभु आप उनके द्वारा दूसरों की सहायता कर सके प्रभु। ऐसे तमाम लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे शाश्वत पिता, हम आपके परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरता को अपने और सारे संसार के पापों के प्रायश्चित के लिए आपको चढ़ाते हैं। यीशु के दान में दुख के द्वारा हम पर और हमारी सभी जरूरतों पर दया कर। यीशु के दान में दुख के द्वारा हम पर और हमारी सभी जरूरतों पर दया कर। यीशु के दान में दुख के द्वारा हम पर और हमारी सभी जरूरतों पर दया कर। यीशु के दान में दुख के द्वारा हम पर और हमारी सभी जरूरतों पर दया कर। यीशु के दान में दुख के द्वारा हम पर और हमारी सभी जरूरतों पर दया कर। यीशु के दान में दुख के द्वारा हम पर और हमारी सभी जरूरतों पर दया कर। यीशु के दान में दुख के द्वारा हम पर और हमारी सभी जरूरतों पर दया कर। यीशु के दान में दुख के द्वारा हम पर और हमारी सभी जरूरतों पर दया कर। यीशु के दान में दुख के द्वारा हम पर और हमारी सभी जरूरतों पर दया कर। यीशु के दान में दुख के द्वारा हम पर और हमारी सभी जरूरतों पर दया कर। हे परम पावन, हे सर्वशक्तिमान, हे शाश्वत ईश्वर, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे परम पावन, हे सर्वशक्तिमान, हे शाश्वत ईश्वर, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे परम पावन, हे सर्वशक्तिमान, हे शाश्वत ईश्वर, हम पर और सारे संसार पर दया कर। आइए हम इस भेद में प्रभु यीशु, अनेक लोग दुख में पड़े हुए हैं प्रभु। प्रभु यीशु उनका इस संसार में कोई सहारा नहीं है प्रभु। अनेक परिवार के सदस्य हैं जो पीड़ा में है प्रभु। भाई बहनों ने, माता पिता ने, सबने उनका साथ छोड़ दिया है प्रभु। बच्चों ने माता पिता ने बच्चों का, बुजुर्गों का साथ छोड़ दिया है प्रभु। आज वह फुटपाथ में है, आश्रम में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं प्रभु। कहीं ना कहीं उनके मन में दुख है कि मेरा इस संसार में कोई नहीं है, कोई मुझे प्यार नहीं करता, कोई मेरे साथ नहीं है प्रभु। आपका वचन कहता है, चाहे माँ अपने बेटे को भूल जाए, दूध पिलाने वाली माँ चाहे अपने बेटे को, अपने बच्चे को भूल जाए, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। हाँ प्रभु, आप उनके साथ रहना। आपका वचन कहता है, याद रखो संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। प्रभु यीशु, जितने भी लोग पीड़ा में हैं, दर्द में हैं, दुख सह रहे हैं प्रभु, अनेक लोगों द्वारा उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके जीवन में अपनों के द्वारा दुख मिल रहा है, पति के द्वारा, पत्नी के द्वारा, परिवार के सदस्यों द्वारा उन्हें सताया जा रहा है, उन्हें मारा पीटा जा रहा है। ऐसे भाई बहनों को प्रभु आप संभालिए प्रभु। जो लोग गलत कर रहे हैं प्रभु, उनका मन परिवर्तन कर प्रभु, और जो दुख सह रहे प्रभु, आप उनको सांत्वना, सहारा प्रदान करें, ताकि वह इस दुख से निकल सके, आपकी स्तुति महिमा कर सके प्रभु। आप उनकी रक्षा करना प्रभु। आपका वचन कहता है, अय्यूब का ग्रंथ अध्याय 36 वाक्यांश 15, वह दुख द्वारा दुखियों का उद्धार करता और विपत्ति द्वारा उन्हें शिक्षा देता है। प्रभु, आप इस वचन के द्वारा उनके दुख से उन्हें छुटकारा देना प्रभु, उनका उद्धार करना प्रभु। और प्रभु, आप
चाहते हैं कि वह उस दुख को सहन करे, तो आप उन्हें सामर्थ्य बल प्रदान करना। आप उनके विश्वास को दृढ़ रखना ताकि इस दुख को वह सहन कर सके, इस दुख का सामना कर सके प्रभु। उनका विश्वास कमजोर ना हो प्रभु, उनके विश्वास में बढ़ोतरी हो प्रभु। आप उनके साथ रहना, इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे शाश्वत पिता, हम आपके परमप्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरता को अपने और सारे संसार के पापों के प्रायश्चित के लिए आपको चढ़ाते हैं। यीशु के दान में दुख भोग के द्वारा हम पर और सभी दुखी लोगों पर दया कर। यीशु के दान में दुख भोग के द्वारा हम पर और सभी दुखी लोगों पर दया कर। यीशु के दान में दुख भोग के द्वारा हम पर और सभी दुखी लोगों पर दया कर। यीशु के दान में दुख भोग के द्वारा हम पर और सभी दुखी लोगों पर दया कर। यीशु के दान में दुख भोग के द्वारा हम पर और सभी दुखी लोगों पर दया कर। यीशु के दान में दुख भोग के द्वारा हम पर और सभी दुखी लोगों पर दया कर। यीशु के दान में दुख भोग के द्वारा हम पर और सभी दुखी लोगों पर दया कर। यीशु के दान में दुख भोग के द्वारा हम पर और सभी दुखी लोगों पर दया कर। यीशु के दान में दुख भोग के द्वारा हम पर और सभी दुखी लोगों पर दया कर। यीशु के दान में दुख भोग के द्वारा हम पर और सभी दुखी लोगों पर दया कर। हे परम पावन, हे सर्वशक्तिमान, हे शाश्वत ईश्वर, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे परम पावन, हे सर्वशक्तिमान, हे शाश्वत ईश्वर, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे परम पावन, हे सर्वशक्तिमान, हे शाश्वत ईश्वर, हम पर और सारे संसार पर दया कर। आइए हम इस वक्त उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करें जो एक दूसरे को क्षमा नहीं करते, अपने पड़ोसी से, अपने परिवार के सदस्यों से, अपने भाई बंधुओं से, माता पिता से, पुरोहितों से, धर्मसंगी बहनों से, कलीसिया के लोगों से जो नफरत करते हैं, उन सब के लिए हम ईश्वर से क्षमा चाहते हैं। प्रभु यीशु, आपका वचन कहता है, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 28 वाक्यांश 2, अपने पड़ोसी का अपराध क्षमा कर दो और प्रार्थना करने पर तुम्हारे पाप क्षमा किया जाएगा। प्रभु यीशु, आज संसार भर में जितने भी लोग हैं जो प्रभु एक दूसरे को क्षमा नहीं करते, एक दूसरे से बातचीत नहीं करते, एक दूसरे को स्वीकार नहीं करते, हम उन सब के लिए क्षमा चाहते प्रभु। उनके मन में जो भी दुख है, पीड़ा है, दर्द है, जो भी उनके अंदर क्रोध है, प्रभु यीशु आपके नाम से दूर हो जाए, क्योंकि आपका वचन कहता है अपने पड़ोसी का अपराध क्षमा कर दो और प्रार्थना करने पर तुम्हारे पाप क्षमा किया जाएगा। जब हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु हमारे पापों को क्षमा करेगा। जब हम दूसरों को क्षमा करेंगे, आज हम अपने पड़ोसियों को क्षमा करते हैं, अपने भाई बंधुओं को क्षमा करते हैं, हमने जिनका भी दिल दुखाया है, जिन्होंने हमें ठेस पहुंचाई है, जिन्होंने हमारा मजाक, हमारा तिरस्कार किया है, हम उन सब को क्षमा करते हैं। जिन्होंने हमारे साथ में गलत किया, हमारी बुराई करी, हमारी निंदा की, हमारा मजाक उड़ाया, उन सब के लिए हम ईश्वर से क्षमा मांगते हैं। हम उन सब को क्षमा करते हैं। प्रभु यीशु, हर एक व्यक्ति को आप क्षमा प्रदान करें, उनके पापों से उन्हें छुटकारा प्रदान करना। प्रभु यीशु, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे शाश्वत पिता, हम आपके परमप्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरता को अपने और सारे संसार के पापों के प्रायश्चित के लिए तुम्हें चढ़ाते हैं। यीशु के दान में दुख भोग के द्वारा हम पर और सभी लोगों पर दया कर। यीशु के दान में दुख भोग के द्वारा हम पर और सभी लोगों पर दया कर। यीशु के दान में दुख भोग के द्वारा हम पर और सभी लोगों पर दया कर। यीशु के दान में दुख भोग के द्वारा हम पर और सभी लोगों पर दया कर। यीशु के दान में दुख भोग के द्वारा हम पर और सभी लोगों पर दया कर। यीशु के दान में दुख भोग के द्वारा हम पर और सभी लोगों पर दया कर। यीशु के दान में दुख भोग के द्वारा हम पर और सभी लोगों पर दया कर। यीशु के दान में दुख भोग के द्वारा हम पर और सभी लोगों पर दया कर। यीशु के दान में दुख भोग के द्वारा हम पर और सभी लोगों पर दया कर। यीशु के दान में दुख भोग के द्वारा हम पर और सभी लोगों पर दया कर। हे परम पावन,
हे सर्वशक्तिमान, हे शाश्वत ईश्वर, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे परम पावन, हे सर्वशक्तिमान, हे शाश्वत ईश्वर, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे परम पावन, हे सर्वशक्तिमान, हे शाश्वत ईश्वर, हम पर और सारे संसार पर दया कर। आइए हम इस वक्त सभी के विश्वास में वृद्धि के लिए, बढ़ोतरी के लिए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, आपका वचन कहता है इब्रानियों अध्याय 11 वाक्य 6, विश्वास के अभाव में कोई ईश्वर का कृपा पात्र नहीं बन सकता। प्रभु यीशु, हमारे अंदर जो विश्वास की कमी है, संदेह है, बुराइयां हैं प्रभु, आप उन्हें दूर कर दीजिए प्रभु। आप अपने वचन के द्वारा हमारे विश्वास को बढ़ाइए प्रभु। जितने भी लोग हैं प्रभु जो प्रार्थना करते हैं लेकिन मन नहीं करता प्रभु, मन नहीं लगता प्रभु, उनके विश्वास को आप बढ़ाइए, उन्हें स्पर्श कीजिए, उन्हें छूइए प्रभु यीशु। प्रार्थना करते हैं, वचन याद नहीं रहता प्रभु, क्योंकि हमारा ध्यान इधर उधर भटकता रहता प्रभु। हमारा ध्यान, हमारा मन स्थिर रहे प्रभु यीशु। प्रभु, हमारे विश्वास को बढ़ाना ताकि हम वचन के अनुसार अपना जीवन व्यतीत कर सके, वचन के अनुसार अपने जीवन को आगे बढ़ा सके प्रभु। हमारे शब्दों द्वारा दूसरों की उन्नति हो प्रभु, दूसरों का विकास हो, दूसरों का विश्वास में बढ़ोतरी हो प्रभु। हमारे विश्वास को बढ़ाना प्रभु, हमारी हर एक कमजोरियों को दूर करना प्रभु, अंधविश्वास को, अल्पविश्वास को, संदेह को आप दूर करना, आपके वचन के द्वारा हमारे विश्वास को मजबूत बनाना और उस विश्वास में हम दृढ़ बने रहे, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे शाश्वत पिता, हम आपके परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरता को अपने और सारे संसार के पापों के प्रायश्चित के लिए आपको चढ़ाते हैं। यीशु के दान में दुख भोग के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। यीशु के दान में दुख भोग के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। यीशु के दान में दुख भोग के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। यीशु के दान में दुख भोग के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। यीशु के दान में दुख भोग के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। यीशु के दान में दुख भोग के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। यीशु के दान में दुख भोग के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। यीशु के दान में दुख भोग के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। यीशु के दान में दुख भोग के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। यीशु के दान में दुख भोग के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे परम पावन, हे सर्वशक्तिमान, हे शाश्वत ईश्वर, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे परम पावन, हे सर्वशक्तिमान, हे शाश्वत ईश्वर, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे परम पावन, हे सर्वशक्तिमान, हे शाश्वत ईश्वर, हम पर और सारे संसार पर दया कर। आइए हम इस वक्त जितने भी लोग बीमार हैं उन सबको हम प्रभु के चरणों में लाते हैं। प्रभु यीशु, आप उन सब पर अपना पवित्र भरा हाथ रख दीजिए ताकि वह इसी वक्त चंगे हो जाएं प्रभु। प्रभु यीशु, संध्या होने पर हम वचन में देखते हैं, संध्या होने पर बहुत सारे लोग आपके पास में बीमारों को, अबदूतों को लाते थे और वह सब चंगे हो जाते आपके स्पर्श मात्र से, आपके शब्द मात्र से प्रभु। आज हम बड़े विश्वास भरोसे के साथ में आपके पास में आए प्रभु। जितने भी लोग बीमार है प्रभु, जितने लोगों ने प्रार्थना निवेदन भेजी है प्रभु, उन सबको हम आपको समर्पित करते हैं प्रभु यीशु। उन सबको आप स्पर्श करके अपने शब्द से उन्हें चंगाई प्रदान करें प्रभु यीशु। और साथ में इस भेद में हम कुछ क्षण मौन रहेंगे, आप सभी के व्यक्तिगत निवेदन को आप चढ़ाएं। प्रभु का पवित्र वचन कहता है, संत लूकास अध्याय 11 वाक्यांश 28, वह कई अधिक धन्य हैं जो ईश्वर का वचन सुनते और उसका पालन करते हैं। आज हम
इस करुणामाला विनती में भाग लेने के लिए यहाँ हम सब एकत्रित हुए हैं और उसमें जितने भी वचन बोले गए हैं, जो भी जरूरतों के लिए, प्रभु ने हमारी प्रार्थना को स्वीकार किया है, क्योंकि वचन कहता है वे कहीं अधिक धन्य हैं जो ईश्वर का वचन सुनते और उसका पालन करते हैं। संत लूकास अध्याय 11 वाक्यांश 28। हमारा विश्वास है आज हमने जो भी प्रार्थना निवेदन मांगी है, प्रभु से दया मांगी है, क्षमा मांगी है, विश्वास के लिए, चंगाई के लिए, परिवारों के लिए, आर्थिक समस्याओं से छुटकारा के लिए, जो भी हमने प्रार्थना की है प्रभु से, प्रभु ने हमारी हर एक जरूरतों को पूरा किया है। और हमने जो व्यक्तिगत अपने अपने निवेदन हमने प्रभु को बताए हैं, प्रभु ने उन निवेदनों को सुना है, उसे पूरा किया है। विश्वास करना, प्रभु आपके साथ है, प्रभु आपसे प्रेम करता है, प्रभु आपको अपने आशीषों से, अपने सामर्थ्य से भर रहा है। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे शाश्वत पिता, हम आपके परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरता को अपने और सारे संसार के पापों की प्रायश्चित के लिए आपको चढ़ाते हैं। यीशु के दान में दुख भोग के द्वारा हम पर और सभी बीमारों पर दया कर। यीशु के दान में दुख भोग के द्वारा हम पर और सभी बीमारों पर दया कर। यीशु के दान में दुख भोग के द्वारा हम पर और सभी बीमारों पर दया कर। यीशु के दान में दुख भोग के द्वारा हम पर और सभी बीमारों पर दया कर। यीशु के दान में दुख भोग के द्वारा हम पर और सभी बीमारों पर दया कर। यीशु के दान में दुख भोग के द्वारा हम पर और सभी बीमारों पर दया कर। यीशु के दान में दुख भोग के द्वारा हम पर और सभी बीमारों पर दया कर। यीशु के दान में दुख भोग के द्वारा हम पर और सभी बीमारों पर दया कर। यीशु के दान में दुख भोग के द्वारा हम पर और सभी बीमारों पर दया कर। यीशु के दान में दुख भोग के द्वारा हम पर और सभी बीमारों पर दया कर। हे परम पावन, हे सर्वशक्तिमान, हे शाश्वत ईश्वर, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे परम पावन, हे सर्वशक्तिमान, हे शाश्वत ईश्वर, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे परम पावन, हे सर्वशक्तिमान, हे शाश्वत ईश्वर, हम पर और सारे संसार पर दया कर। करुणा के लिए प्रार्थना। हे प्रभु ईश्वर, हमारी रक्षा कर, अपने पुत्र पुत्रियों पर करुणा कर। हम और हमारे माँ बाप, भाई बहन, हमारे अधिकारियों और नेताओं के द्वारा जो भी पाप, अधर्म और अपराध हुए हैं, उन्हें क्षमा कर दे, हमें दंड न दे, हमारे कर्ज माफ कर दे। हे करुणा सागर प्रभु, अपने पावन लहू से हमें और हमारे परिवारों और हमारे सब वस्तुओं का अभिषेक कर। आप हमें अपना बनाकर आपके पवित्र आत्मा द्वारा संचालित करें। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको जय यीशु। जय यीशु।